दिल्ली के लिए केकेआर की परीक्षा है तैयार। क्या कोलकाता के नाइट जीतेंगे तीसरा मैच लगातार, या कैपिटल्स की वापसी होगी फिर से धमाकेदार। श्रेयस अय्यर के लड़के हैं सबसे धुआंधार, तो पंत की पलटन भी है धमाकेदार। कौन जीतेगा, किसे मिलेगी हार, पता चलेगा ऑन द डे ऑफ रविवार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की क्रिकेट हाइलाइट्स। दो युवा कप्तान, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों में हैं खूब जान, लेकिन जीतेगा कौन, यह है सबसे बड़ा सवाल। कोलकाता लगातार 2 मुकाबले जीतकर आ रहा है, लेकिन दिल्ली की टीम को पिछले 2 मुकाबलों में हार मिली और अब वो मैदान पर उतरने वाला है। आज की वीडियो में दोनों टीमों का कंपैरिजन होगा, जिसे देखकर लगेगा कि दोनों टीमें काफी क्लोज हैं। फिर पिच रिपोर्ट पर नजर डालेंगे, दिल्ली कोलकाता के मजबूत और कमजोरियों की बात होगी। इसके बाद दोनों ही टीमों की हम प्लेइंग 11 तैयार करेंगे। की प्लेयर्स की सूची में कौन है, हमने किसे शामिल किया है, इसका भी खुलासा होगा। और अंत में है हमारा मैच प्रेडिक्शन, जब बताएंगे कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ है कोलकाता के नाइट्स, तो दूसरी ओर है कैपिटल हिंद दिल्ली की टीम। दोनों टीमों में कंपैरिजन करें, बैटिंग यूनिट को टटोलें और टॉप ऑर्डर पर नजर डालें, तो दोनों ही टीमें टॉप ऑर्डर को लेकर सेम सी सिचुएशन से गुजर रही है। दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर में कुछ परेशानियां हैं और मजबूत पक्ष के साथ, लेकिन दिल्ली के टॉप ऑर्डर पर सबसे पहले नजर डालते हैं, जिसमें पृथ्वी शॉ है, जबरदस्त रन बना रहे हैं, टीम को मजबूत स्टार्ट भी देते हैं। लेकिन उनके साथ जब अब डेविड वार्नर जुड़े हैं, पिछले मैच में उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन कर नहीं पाए। नंबर 3 पर रॉबर्ट पॉवेल आए थे, उनसे भी उम्मीद थी, वो भी प्रदर्शन कर नहीं पाए। बात करें कोलकाता के टॉप ऑर्डर की, तो वेंकटेश अय्यर ने पिछले मुकाबले में हाफ सेंचुरी लगाई थी, लेकिन अजिंक्य रहाणे का बल्ला एक बार फिर से खामोश दिखा। नंबर 3 पर आने वाले श्रेयस अय्यर भी अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पाए। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर की। मिडिल ऑर्डर यहाँ पर कोलकाता का भारी पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि इस मिडिल ऑर्डर में पैट कमिंस की वापसी हो गई है। आंद्रे रसल अपना पहले ही जलवा दिखा चुके हैं और कहीं ना कहीं सुनील नारायण जैसा हरफनमौला खिलाड़ी भी इस मिडिल ऑर्डर को मजबूती देता हुआ नजर आता है। लेकिन दिल्ली के मिडिल ऑर्डर में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। ऋषभ पंत पिछले मुकाबले में काफ़ी धीमी पारी खेलते हुए नजर आए, जिसे देखकर उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। सरफराज खान बल्लेबाजी करते हुए तो नजर आए, लेकिन काफ़ी नीचे बल्लेबाजी कर रहे थे। रॉबर्ट पॉवेल का बल्ला एक तरह से पूरी तरह से खामोश ही नजर आया। अब दोस्तों बात करते हैं हार्ड हिटर की, तो बेशक यहाँ पर भी कोलकाता बाजी मारते हुए नजर आता है, क्योंकि सुनील नारायण, आंद्रे रसल के बाद अब जब पैट कमिंस की वापसी हो गई है, तो दिल्ली के सामने जो कोलकाता का हार्ड हिटर वाला पोर्शन और ज़्यादा मजबूत नजर आता है। लेकिन दिल्ली के साइड में इतनी हार्ड हिटिंग वाले बल्लेबाज नजर नहीं आते। बॉलिंग यूनिट का कंपैरिजन करें, तो पूरी बॉलिंग यूनिट में कोलकाता एक तरफे मुकाबले में जीतती हुई नजर आएगी, क्योंकि इनके पास सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी हैं जो इकोनॉमिकल साबित होते हैं और अपने कोटे के जब ये 4-4 ओवर फेंकते हैं तो बहुत ही इकोनॉमिक रेट से रन देते हैं। तेज गेंदबाजी का जिम्मा बहुत अच्छी तरह से उमेश यादव ने भी संभाल रखा है और ये खिलाड़ी भी बहुत तगड़ी गेंदबाजी करता हुआ नजर आता है। लेकिन जब दिल्ली की तरफ तेज गेंदबाजी का आप रुख करेंगे, तो वहाँ बड़े नाम तो हैं, लेकिन इतना बड़ा कॉन्फिडेंस झलक कर नहीं आता। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो कोलकाता 4 मुकाबलों में से 3 जीता है, 1 हार रहा है। वहीं दिल्ली ने पिछले 3 मुकाबलों में से सिर्फ 1 में बाजी मारी, जबकि पिछले 2 मुकाबले हार कर आया है। कैप्टनसी के मामले में भी यहाँ पर श्रेयस अय्यर जीतते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ऋषभ पंत की कप्तानी पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, जहाँ पर है सीसीआई स्टेडियम। ब्रेबॉर्न वाली पिच है, बैटिंग विकेट कहा जा रहा है और जब दिन में मुकाबला है तो ये स्पिन फ्रेंडली भी है। यहाँ पर हाई स्कोर बनने की काफ़ी उम्मीद की जा रही है और उम्मीद हो रही है जब दिन का मुकाबला है तो ड्यू फैक्टर बिल्कुल भी होगा नहीं। पिछले 4 मुकाबलों पर नज़र डालें तो 4 मैचेस में से सिर्फ 1 बार वो टीम जीती जिसने पहले बल्लेबाजी के विकल्प को चुना, जबकि 3 जीत उस टीम के खाते में गई जिसने पहले गेंदबाजी की। एवरेज स्कोर यहाँ पर 160 से 170 के बीच बनता हुआ दिख रहा है। पेसर्स के लिए बहुत कुछ मदद है। पिछले 4 मुकाबलों में यहाँ पर 36 विकेट पेसर्स के नाम आए, लेकिन स्पिनर्स भी असरदार साबित हुए। 17 विकेट स्पिनर गेंदबाजों ने निकाल कर दिए हैं। दिल्ली इस पिच पर पहले भी खेल चुकी है। मुंबई से वो मुकाबला था और क्लोज एनकाउंटर में दिल्ली ने इकलौती जीत हासिल की थी इस सीजन की मुंबई के खिलाफ। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में। कोलकाता नाइट राइडर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनकी बॉलिंग यूनिट कमाल की है, ज़बरदस्त फॉर्म में है, खासकर स्पिन गेंदबाजी यूनिट।
जो अपने कोटे के 4-4 ओवर करती है और इकोनॉमिकल साबित होती है। इस टीम में बहुत सारे ऑलराउंडर हैं, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, पैट कमिंस जैसे खिलाड़ी इस टीम को मजबूती देते हैं। लेकिन टीम का कुछ वीक पॉइंट भी है और वीक पॉइंट में खुद कप्तान श्रेयस अय्यर हैं, जो अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। टीम को मिडिल ऑर्डर में कोई मजबूती नहीं दे पा रहे हैं। फिर नाम आता है नीतीश राणा का, ये भी टीम के मिडिल ऑर्डर को संभाल नहीं पा रहे हैं। अजिंक्य रहाणे भी इस टीम की कमज़ोर कड़ी अब दिखते हुए नजर आ रही है। सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए नहीं दिखे। बहुत सारे ऑलराउंडर्स के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखती है और कहीं ना कहीं जो हम थ्रेट की बात की जाए तो इनकंसिस्टेंसी इंडियन प्लेयर्स की है, वो श्रेयस अय्यर के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेंथ के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनका ओपनिंग पेयर फियरलेस दिखता है। पृथ्वी शॉ ज़बरदस्त रन बनाते हैं, फटाफट टीम को स्टार्ट देते हैं, बेहतरीन स्ट्राइक रेट से स्कोरबोर्ड पर रन जोड़ते हैं। और अब जब डेविड वार्नर उनके साथ जुड़ गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि वार्नर पुराने रंग में खेलते हुए नजर आएंगे, तो मान के चलिए दिल्ली का ओपनिंग पेयर और भी ज़्यादा विस्फोटक नजर आएगा। टीम की बॉलिंग लाइनअप एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे लगता है कि कोलकाता के सामने कुछ कमज़ोरी नज़र आती है। वीकनेसेस में बेशक मिडिल ऑर्डर है जो लगातार फेल होता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण रहा कि मिडिल ऑर्डर इतना अच्छी तरह से परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आया और जो की प्लेयर्स हैं इस टीम के वो भी ऑफ कलर दिख रहे हैं। अपॉर्चुनिटी में बेशक पृथ्वी शॉ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सरफराज खान पिछले मौके को भुना पाए और लगता है वो आगे भी टीम का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। थ्रेट की बात की जाए तो ऋषभ पंत की कप्तानी यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता का विषय हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में वेंकटेश अय्यर होंगे। मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे भी आपको यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनका स्ट्राइक रेट जो कम से कम 100 के आसपास ही नज़र आता है। नंबर 3 पर खुद श्रेयस अय्यर हैं, जिनका स्ट्राइक रेट तो बेहतर है, लेकिन पिछले 4 मुकाबलों से खातों में सिर्फ 69 रन हैं। सैम बिलिंग के खाते में भी ज़्यादा रन नज़र नहीं आते। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है नीतीश राणा का। 4 मुकाबले हैं, 39 रन हैं, लेकिन एवरेज है 10 से भी कम, यानी चारों ही मैच को मिला लिया जाए तो नीतीश राणा हर बार 10 से कम रन बनाते हुए नजर आए। फिर नाम आता है आंद्रे रसल का, जिनसे बहुत उम्मीद है, जिनकी स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त है। फिर नाम आता है पैट कमिंस का, जिन्होंने पिछले मुकाबले में बेहतरीन तरीके से पारी खेली और 15 गेंदों में 56 रन बनाकर एक तरफा मुंबई को हरा दिया। सुनील नारायण का नाम है और कहीं ना कहीं जो तीनों विदेशी खिलाड़ी है कोलकाता की सबसे बड़ी जान कहे जा रहे हैं। फिर नाम आता है उमेश यादव का, लीडिंग विकेट टेकर हैं और हर बार कोलकाता को विकेट निकाल कर देते हैं। फिर नाम आता है रसिक सलाम का, इनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि पिछले मुकाबले में काफ़ी इंप्रेसिव गेंदबाजी की थी। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वरुण चक्रवर्ती इकोनॉमिकल गेंदबाज हैं और दिल्ली के सामने दिन के मैदान पर क्या कमाल करते हैं, कैसी गेंदबाजी करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों बात करते हैं दिल्ली की प्लेइंग 11 के बारे में। इसमें सबसे पहला नाम है पृथ्वी शॉ का, फिर नाम आता है डेविड वार्नर का और इन दोनों बल्लेबाजों से दिल्ली को काफ़ी उम्मीद है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली को एक बेहतर स्टार्ट देंगे। फिर नंबर 3 पर मुझे लगता है सरफराज खान को आना चाहिए। काफ़ी नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, अगर ऊपर उन्हें मौका मिलेगा तो बड़ी पारी खेल सकते हैं। नंबर 4 पर खुद ऋषभ पंत आ सकते हैं। 5 पर मुझे लगता है मिचेल मार्श खेलते हुए दिख सकते हैं। वो अवेलेबल हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलेंगे क्या, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन वो टीम में प्लेइंग 11 के लिए अवेलेबल ज़रूर हैं और मुझे लगता है रोमन पॉवेल, अगर वो अवेलेबल हुए तो खेलते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे रोमन पॉवेल। ललित यादव नंबर 6 पर आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। फिर नाम आता है अक्षर पटेल का, फिर नाम आता है शार्दुल ठाकुर का, फिर एक और नाम है मुस्तफिजुर रहमान का। इस खिलाड़ी पर डेथ ओवर और स्लॉग ओवर में अच्छी गेंदबाजी करने का बहुत बड़ा दबाव होगा। फिर नाम आता है कुलदीप यादव का। इस पिच पर जब दिल्ली मुंबई से पिछली बार भिड़ी थी, दिन का मुकाबला था, तो कुलदीप यादव ने 3 विकेट चटकाए थे और इस बार दिल्ली को कुलदीप यादव से ऐसी ही उम्मीद है। फिर नाम आता है एनरिच नॉर्किया का। पिछले मुकाबले में बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी, अपने कोटे के ओवर भी नहीं कर पाए थे, लेकिन दिल्ली को इस बार नॉर्किया से काफ़ी उम्मीदें हैं। अब दोस्तों बात करते हैं की प्लेयर्स की सूची में हमने सबसे पहले नाम रखा है कोलकाता नाइट राइडर्स के वेंकटेश अय्यर का, फिर नाम रखा है आंद्रे रसल का, पैट कमिंस, सुनील नारायण, उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जो की प्लेयर्स की सूची तैयार हुई है उसमें पृथ्वी शॉ का नाम है, डेविड वार्नर, ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव और एनरिच नॉर्किया। और दोस्तों इन 12 खिलाड़ियों के दम पर कल पूरा मैच
आपको चलता हुआ नजर आएगा। और यदि आप कोई फैंटेसी लीग पे टीम बनाना चाहते हैं तो इन 12 खिलाड़ियों में से अपनी टीम चुन सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाला मुकाबला पब्लिक पोल के अकॉर्डिंग कोलकाता नाइट राइडर्स जीतेगी। 70% लोगों का मानना है कि केकेआर के पक्ष में ये मुकाबला जाएगा और 30% लोग समझते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को जीत सकती है। लेकिन दोस्तों पर्सनली मुझे लगता है कि दिल्ली यहाँ पर कमबैक करेगी और कोलकाता को एक मजबूत टक्कर देगी और हो सकता है दिल्ली इस बार का मुकाबला भी जीत जाए। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।